जय श्री राम मित्रों। विभिन्न काल में विभिन्न कवि समाज को सीख देने के लिए, शिक्षा देने के लिए काव्य शक्ति का प्रयोग करते रहे हैं और बहुत सारे रूपकों के माध्यम से उन्होंने समाज को शिक्षा दी है, उपमा से, अलंकार से। गोस्वामी तुलसीदास जी ने किष्किंधा कांड में वर्षा ऋतु का सहारा लेकर के समाज को इतनी अच्छी शिक्षा दी है, उसका मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत दिखाता हूँ। वर्षा ऋतु में जनरली सामान्य तौर पे लोग प्रेमी प्रेमिकाओं के विरह वेदना और मिलन पर ही वर्णन करते हैं, परंतु गोस्वामी जी ने वर्षा ऋतु को माध्यम बना के समाज विज्ञान की इतनी जबरदस्त व्याख्या की है कि आप पढ़ेंगे तो आनंदित हो जाएंगे कि मतलब यूं ही नहीं उनको गोस्वामी कहा जाता है। देखिए वर्षा ऋतु का क्या वर्णन है, उसके रूपकों के साथ मैं आपको बताऊंगा। बरसा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। एक सामान्य चौपाई है जो वर्षा ऋतु का परिचय दे रही है। अब भगवान श्री राम का यहाँ से कथन शुरू होता है, जिसमें समाज विज्ञान को आरूढ़ किया गया है वर्षा ऋतु पे। लक्ष्मण देखु मोर मन, लक्ष्मण देखु मोर गन, नाचत बारिद पेख। गृही बिरति रत हरस जस, विष्णु भगत कहूँ देख। यहीं से रूपक शुरू हो गया। हे लक्ष्मण, देखो मोर कैसे वर्षा को देख के नाच रहे हैं, खुश हो रहे हैं। अब कैसे खुश होते हैं? जैसे कोई गृहस्थ व्यक्ति वैष्णव संत को देख के खुश होता है। यानी कि वैष्णव संतों का पाना हमारे देश में, हमारे समाज में हर्ष का विषय रहा है। वो वैसे ही खुश हो गया जैसे कि वर्षा ऋतु के मेघ को देखकर मोर खुश होकर नाचने लगता। वैसे ही कोई भी गृहस्थ व्यक्ति विष्णु को भगत को देख के खुश हो जाता है। देखिए फिर क्या कहते हैं। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। फिर एक मनुष्य की तरह चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मेघ बहुत ही घमंड के साथ गर्जना कर रहे हैं और प्रियाहीन डरपत मन मोरा, मेरा मन डर रहा है क्योंकि सीता जी पता नहीं कहाँ और किस हालत में होंगी, उनकी चिंता से मेरा मन डर रहा है। दामिनी दमक रहन घन माही, खलकय प्रीति जथा थिर नाही। देखिए क्या समाज विज्ञान का शानदार रूपक है। कह रहे हैं कि बादलों में जो बिजली चमक रही है, क्षण भर में गायब हो जा रही है, ऐसे ही दुष्टों का प्रेम भी गायब हो जाता है, दुष्टों का साथ भी स्वार्थ पूरा होते ही क्षण भर में वैसे गायब हो जाता है जैसे बादलों में बिजली चमक के गायब हो जाती है। देखिए समाज विज्ञान में गोस्वामी जी की कितनी मजबूत पकड़ है मनुष्य के स्वभाव पे, खासतौर पे दुष्टों के स्वभाव पे, कि खलके प्रीति जथा थिर नाही। फिर कहते हैं बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा न वही बुध विद्या पाए। आप जानते हैं ये सामान्य सिद्धांत है भूगोल का। वर्षा के समय में जो बादल पानी लेकर आते हैं वो ज़मीन के नज़दीक उड़ते हैं, 4-5 किलोमीटर ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ते हैं, तब बारिश होती है। वैसे ही जैसे विद्वान व्यक्ति विद्या पाके विनम्र हो जाता है और नीचे रहता है, यानी कि नीचे का मतलब विनम्र रहता है, वैसे ही बादल पानी से जब भरे हुए हैं तो वो नीचे धरती के रहते हैं, नज़दीक रहते हैं, नियर आए। और बूंद आघात सह गिरी कैसे, खलके बचन संत सह जैसे। अब पहाड़ पर पानी की छोटी छोटी बूंदें गिरेंगी तो उनसे पहाड़ के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? उनको पहाड़ वैसे ही सह लेता है जैसे दुष्टों की निंदा संत सह लेते हैं। संतों का ये स्वभाव होता है ना कि उनकी कोई निंदा कितना भी करता रहे वो मुस्कुरा के सह लेते हैं, कि उनको पता है कि ये बहुत दुष्ट आदमी है। और गोस्वामी जी पहले कह दिए खल के प्रीत जथा थिर नाही, ये बहुत अस्थिर चरित्र का आदमी है, इसकी किसी बात पे मुझे नाराज नहीं होना चाहिए। क्षुद्र नदी भर चली तोराई, जस थोरे उधन खल इतराई। ये आज के समाज की सबसे कटु सच्चाई है। जैसे छोटी छोटी नदियाँ होती ना, सीजनल मौसमी नदियाँ, थोड़ा सा पानी पाई तो उनमें अपरंपार बाढ़ आ जाती है, वो अपने तटबंधों को तोड़ देती हैं। जैसे आजकल लोग 10-20-50 लाख रुपया पा जाए तो बौराए हुए घूमते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद लेंगे, बड़े बड़े बातें करेंगे, हाथ में जंजीर लोहे की, सोने की, गले में सोने की जंजीरें पहन के घूमेंगे। तो जस थोड़े धन खल इतराई, ऐसे दुष्ट लोग थोड़े से ही पैसे में इतराने लगते हैं। कैसे? जैसे थोड़ा सा पानी भर जाए तो नदी नाले तटबंध
तटबंध तोड़ के बहने लगते हैं। भूमि परत भाढ़ा भर पानी, जनु जीव मही माया लपटानी। अब देखिए जीव और माया की एकात्मकता को कितने सुंदर रूप से रखा। जैसे बूंद पड़ता है मिट्टी पर, मिट्टी और पानी मिलके ढाबर बन जाता है, एक घोल जैसा होता है ना, मिट्टी का घोल, जल घोल बन जाता है। मिट्टी और जल को अलग करना कठिन होता है, लेकिन वैसे ही जैसे संसार में जीव और माया एक दूसरे से लिपटे रहते हैं। सामान्य लोग उनको एक ही मान लेते हैं, लेकिन विद्वान लोग जानते हैं कि पानी अलग है, मिट्टी अलग है, जीव अलग है, माया अलग है। सिमिटी समिटी जल भरहि तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पहियावा। तालाबों में पानी दूर दूर से खेतों से सिमटते सिमटते तालाब भर जाता है। वैसे ही जैसे सज्जनों के पास सद्गुण धीरे धीरे इकट्ठा होते हैं। सज्जन व्यक्ति एक ही दिन में सारे सद्गुण नहीं कहीं से खा जाता, धीरे धीरे सद्गुण विकसित होते हैं। वैसे ही जैसे कि धीरे धीरे जल एकत्र होकर तालाब को भर देता है। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिम जीव हरि पाई। अब छोटी छोटी नदियाँ पानी लेके कहाँ पहुँचती हैं? समुद्र में। जब वहाँ पहुँचती हैं तो उनका बहाव रुक जाता है, वो स्थिर हो जाती हैं। वैसे ही जैसे जीव जब भगवान की शरण में पहुँच जाता है तो उसको पुनर्जन्म का माया चक्र उसका रुक जाता है और वो स्थिर हो जाता है। कितना शानदार रूपक, कितना आह्लादित करने वाला रूपक है। इतनी बड़ी विद्या आध्यात्म की उन्होंने नदी और समुद्र के मेल से समझा दिया है आम आदमी को। हरित भूमि तृण संकुल, समुझि परहि नहीं पंथ, जिमि पाखंड बाधते, गुप्त हो ही सतग्रंथ। ये भी आज के समय की कट सच्चाई है। हरी हरी घास चारों तरफ जम जाती है, यहाँ तक कि चलने वाली पगडंडी और चकमार्ग भी हरे हरे घास से भर जाते हैं। तो कभी कभी ये कठिन हो जाता है अंतर करना कि रास्ता कहाँ है, खेत कहाँ है, बाग कहाँ है। वैसे ही जैसे पाखंड पा करके सभी सद्ग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। आज देखिए दुनिया का कूड़ा करकट लोग छाप के बेच ले रहे हैं, उसमें सत्य क्या है असत्य क्या है निर्णय करना बड़ा कठिन है। सद्ग्रंथ कौन से हैं और कुग्रंथ कौन से हैं, आज ये निर्णय लेना बहुत कठिन है। इतना अच्छा रूपक है कि आज के पाखंड पे गोस्वामी जी ने लिखा। फिर कहते हैं देखिए कि दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदायी, नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। मेढक आप जानते हैं बरसात में चारों तरफ एक सुर और ताल में बोलते रहते हैं और लगातार बोलते रहते हैं। इसकी उपमा देते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे ही है जैसे छोटे छोटे छात्रों का समूह वेद का अध्ययन कर रहा हो, लगातार एक दूसरे के साथ सुर में सुर मिला के अध्ययन कर रहा हो। नव पल्लव भय बिटप अनेका, तमाम ऐसे वृक्ष होते हैं जिनमें वर्षा ऋतु में नए पत्ते आ जाते हैं। उसकी उपमा क्या हुआ, जैसे किसी साधक के मन को विवेक का मिल जाए, उसको विवेक हो जाए तो उसके अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है, नए पल्लों की तरह वो उसका मन भी पल्लवित हो जाता है। अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ, खोजत कतहु मिलहि नहीं धूरी, करई क्रोध जिम धर्म ही दूरी। मदार और जवासा के जो पत्ते होते हैं बरसात में झड़ जाते हैं। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों की एक नहीं चलती। आज देखिए एक संत कुर्सी पे बैठा हुआ है तो मदार और जवास जैसे तमाम माफिया, तमाम चुरकट लोग निपट चुके हैं और दुष्टों की आज चल नहीं रही, क्योंकि एक संत कुर्सी पे बैठा हुआ है। धूल कहीं कैसे नहीं दिख रही है, जैसे क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नष्ट हो जाता है, वैसे धूल नष्ट हो गई है। देखिए क्रोध जब होगा, क्रोध का जब आवेश होगा तो सबसे पहले क्या नष्ट होगा, धर्म नष्ट हो जाता, उचित अनुचित का ज्ञान आपका नष्ट हो जाता, कृत्य और अकृत्य, भक्ष्य और अभक्ष्य, कथ्य और अकथ्य का ज्ञान आपका नष्ट हो जाता। इसीलिए संतों ने कहा है कि क्रोध में निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें बुद्धि नष्ट हो चुकी होती है। शशि संपन्न सोह महि कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी, निशितम घन खद्योत विराजा, जनुदम बिन कर मिला समाजा।
अब वर्षा ऋतु अच्छी हो गई तो चारों तरफ फसल बहुत अच्छी हुई, खेती लहलहा रही है। सस्य संपन्न सोह मह कैसी, लहलहाती हुई धरती कैसे लग रही है, जैसे उपकारी की संपत्ति दिन पर दिन बढ़ती है। आज हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे पूंजीपति हैं जिन्होंने समाज के लिए, धर्म के लिए अरबों खरबों रुपए दान दिए हैं और वो नित नित आगे भी बढ़ रहे हैं। तो ये वैसे ही आगे बढ़ रहे हैं उपकारी होकर के, जैसे वर्षा ऋतु के बाद फसल से धरती लहलहा उठती है। निशितम्ब खन खद्योत बिराजा, ये कह रहे रात के अंधेरे में जुगनू ऐसे लगते हैं जैसे मानो संधियों का दम्भियों का समाज आ जुटा हो। जुगनू को लगता है ना कि हम लोग बड़े भारी पावर हाउस हो गए हैं, खूब लाइट हम दे रहे हैं। जैसे घमंडियों को लगता है कि हम सब बड़े अरबपति खरबपति हैं, 10 मिला बैठ गए तो उनको लगता है कि भाई हम बहुत बड़े संपत्ति वाले हैं, जबकि उससे कुछ होता नहीं, वो जुगनू की तरह ही रहते हैं। महावृष्टि चली फूट कियारी, जिम स्वतंत्र भय बिगरहि नारी। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिम बुध तजहि मोह मद माना। ये चौपाई का जो अर्धांश है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको आप किसी लिंग भेद से नहीं, जेंडर इक्वलिटी से मत करिएगा, महिला विरोधी में इसको जरा गहराई से सोचिएगा, तब आपको इसकी गंभीरता का पता चलेगा। आज पूरा समाज इस चीज़ से त्रस्त है। गोस्वामी जी कहते हैं कि महावृष्टि चली फूट कियारी, जब ढेर सारा पानी बरसता है तो जहाँ से रास्ता पाता वहीं से नाली बना लेता है। वो किसी निर्धारित मार्ग पे नहीं चलता, स्वतंत्रता से जहाँ पाता नाली बना लेता। गोस्वामी जी ने उसकी तुलना की है, जिम स्वतंत्र भय बिगरहि नारी, जैसे स्त्रियों को स्वतंत्रता दे दीजिए। इस स्वतंत्रता का मतलब आप इंडिपेंडेंस और लिबर्टी मत समझिएगा। स्वतंत्रता का मतलब उनके ऊपर कोई मानक न, यहाँ तक कि वो घर परिवार छोड़िए, शासन सत्ता को नहीं मानती, अपने स्त्री होने के मार्ग को नहीं मानती, तो वो बिगड़ जाती हैं। इसको गंभीरता सोचिएगा, तब इस पर टिप्पणी करिएगा। और कृषि निरामहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। जैसे समझदार आदमी अपने मन से मोह मद और अहंकार को हटाता धीरे धीरे करके, ताकि उसका आचरण शुचितापूर्ण हो जाए, वैसे ही जैसे चतुर किसान खेती में से खरपतवार को उखाड़ता है। आपने देखा होगा ना कि वर्षा खत्म होने के बाद बहुत खरपतवार जम जाती है तो किसान उसको निरावनी कहते हैं, उसको उखाड़ता है। देखियत चक्र बाग खग नाही, काल ही पाई जिम धर्म पराही। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, जिम हरिजन ही उपज न कामा। गोस्वामी जी कहते हैं कि चक्रवाक और खग ये सब कहीं दिख नहीं रहे हैं। कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो बरसात के समय गायब हो जाते हैं, उनको कहीं झाड़ी में, पेड़ों पर या ऐसे क्षेत्रों में पलायन कर जाते हैं जहाँ पर कि वर्षा ऋतु न हो। ये कैसे गायब होते हैं? जैसे कलयुग को पाके धर्म गायब हो गया है। जैसे कहा ना कि कलयुग में धर्म के चारों पैर जो है वो टूट जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे कलयुग को पाके धर्म भाग जाता है, इसकी उपमा उन्होंने कैसे दी? जैसे चक्रवाक आदि पक्षी भाग जाते हैं। फिर कह रहे हैं ऊसर में वर्षा होती पर वहाँ घास नहीं उगती है। जैसे हर भक्त के मन में काम नहीं उत्पन्न होता है। आप जानते हैं ऊसर में नमकीन ज़्यादा होता है, वहाँ पेड़ पौधे चाहे जितना पानी बरसे, पेड़ पौधे घास फास कुछ नहीं जमती है। उसी प्रकार से जो भगवान के भक्त हैं उनका हृदय भी ऐसे ही अविकारी होता है कि कोई कुछ भी उनको प्रलोभन दे दे, उनको कुछ भी सप्लाई दे दे, कुछ भी दिखा दे, खिला दे, लालच दे दे, लेकिन उनके मन में उस वस्तु को पाने की कामना नहीं पैदा होती, वो निष्काम बने रहते हैं। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिम इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। पृथ्वी में अनेक तरह से जीव भर जाते हैं। आप जानते हैं ये हजारों कीटों पतंगों का प्रजनन काल भी होता है। इस दौरान हजारों तरह के जीवों से धरती भर जाती है, और वो कैसे शोभायमान होती है? जैसे अच्छा राजा आ जाते हैं तो उसमें प्रजा की वृद्धि होती है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, चारों तरफ विकास हो रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी हैं, चारों तरफ सुराज फैला हुआ है, प्रजा में वृद्धि हो रही, विकास हो रहा, तीर्थों का विकास हो रहा, सड़कों का विकास हो रहा।
फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु है, फिसलन भरी है, ज़्यादा दूर चल नहीं सकते, तो थक जाते हैं, तो लोग विश्राम करते समय रुक जाते हैं। ये कैसे होता है? जैसे जब ज्ञान उत्पन्न हो जाए व्यक्ति को, तो व्यक्ति विषयों की ओर जाना छोड़ देता है। विषय कौन कौन से हैं? लोभ है, लालच है, जो षड विकार संतों के बारे में बताया था, वो षड विकार ही विषय हैं जिनकी तरफ मन जाना छोड़ देता है। कैसे छोड़ देता है? जब उसको ज्ञान उत्पन्न होता है, तो वो जैसे थका हुआ पथिक बैठ के विश्राम करता, उसी प्रकार से ये मन भी रुक जाता, विषयों की ओर जाता नहीं। कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाहि, जिमि कपूत के उपजे, कुल सद्धर्म नसाहि। जब बहुत तेज हवा चलती है, प्रबल प्रबल मारुत, तो छोटे मोटे जो बादल ओदल हैं सब उड़ जाते हैं, बिला जाते हैं। जैसे भूगोल के छात्र हैं, जानते हैं कापासी मेघ जब आते हैं तो हवा लगती है तो उड़ जाते हैं। तो कैसे उड़ जाते हैं? समाज में वो कहाँ आपको दिखता है? जैसे किसी परिवार में कपूत उत्पन्न हो जाए, तो उस परिवार से सद्धर्म नष्ट हो जाता है। कपूत वही है जो कुल धर्म का पालन न करें, कुल की मर्यादा को रक्षा न करें, तो उस कुल से धर्म नष्ट हो जाता है। कबहु दिवस मह निबिड़तम, कबहु ग प्रगट पतंग, बिन सई उपजय ज्ञान जिमि पाई कुसंग सुसंग। क्या सुंदर उपमा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि दिन में कभी निबिड़तम हो जाता है, खूब बादल आते हैं, काले काले मेघ, अंधेरा हो जाता है, और कभी पतंगे सूर्य भगवान को कहते हैं, कभी कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। ये कैसे होता है? समाज में कहाँ आपको दिखा? बिनसई उपजे ज्ञान जिम, जैसे ज्ञान समझदारी कहिए या जानकारी कहिए विनष्ट होती है, उपजती कैसे? कुसंग सुसंग, संगति पाके। जैसे आप साधुओं की संगत में पाएंगे तो आप कीर्तन करने लगेंगे, और खल और दुष्टों की संगत में पाएंगे दारू पार्टी करने लगेंगे, या फिर कहेंगे कि चलो कहीं पर लूट डकैती की जाए। तो बिन सही उपजे ज्ञान जी में पाई कुसंग सुसंग। अब गोस्वामी जी ऋतु को समाप्त करते हुए कहते हैं कि वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। तो मित्रों, आपने देखा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्षा ऋतु के रूपक का सहारा लेकर समाज विज्ञान और आध्यात्म विज्ञान, मनुष्य के स्वभाव का कितना गहन विश्लेषण किया, और कितने सरल शब्दों में इतनी गूढ़ बातों को समझा दिया। तो इन ग्रंथों को पढ़ते रहिए, आनंद के सागर में गोते लगाते रहिए, ज्ञान प्राप्त करते रहिए। पूर्वजों ने जो अथाह अथाती हमें छोड़ी है, उसको अध्ययन करते हुए आनंद में मग्न रहिए। जय सीताराम।